वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से माहाना मन की बात प्रोग्राम में मुल्क व बैरून मुल्क के सामीन के साथ अपने ख्यालात किए मुश्तरक। कोविड के तई मोहतात रहते हुए त्यौहार मनाने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत की G20 की सदारत को अवामी तहरीक बनाने की अपील। नमामि गंगे अभियान को करार दिया एक तहरीक। कहा, आलमी सतह पर मिल रही है इस मुहिम को शनाख्त। अहले वतन को दी क्रिसमस और नए साल की मुबारकबाद। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का यौम पैदाइश आज। सदर, नायब सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने अटल जी समाधि सदैव अटल पर नजर किए गुलहाए अक़ीदत। सुशासन दिवस के तौर पर मुल्क भर में मनाई जा रही है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। चीन समेत कुछ ममालिक में कोविड के बढ़ते कहर के पेश नजर मरकजी हुकूमत चौकस। मरकज ने रियासतों को दी तिब्बी ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन प्लांट के महाज पर सभी तैयारियां यकीनी बनाने की हिदायत। पूरे शुमाली भारत समेत मुल्क के कई हिस्सों में जबरदस्त सर्दी का कहर। महकमा मौसमियात ने मुतादिद रियासतों में सर्द लहर जारी रहने की पेशगोई की। कौमी राजधानी खित्ते में दर्जा हरारत मामूल से नीचे। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता कुछ दिनों से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे दर्ज। दुनिया भर में जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्यौहार। गिरजा घरों में खुसूसी दुआया जलसों का एहतमाम। क्रिसमस का जश्न मनाते वक्त करें कोविड-19 प्रोटोकॉल पर अमल। और खेलों में भारत ने दूसरे टेस्ट के चौथे दिन बांग्लादेश पर दर्ज की 3 विकेट से दिलचस्प जीत। 2 मैचों की सीरीज 2-0 से की अपने नाम। सीरीज में शानदार बल्लेबाजी करने वाले चेतेश्वर पुजारा अपने बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ऑल इंडिया रेडियो पर माहाना प्रोग्राम मन की बात में मुल्क और बैरून मुल्क के सामीन के साथ अपने ख्यालात का इज़हार किया। ये मन की बात प्रोग्राम की 96वीं किस्त थी। प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म ने 2022 में भारत की कामयाबियों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि इस साल एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को मजीद वुसअत मिली है। इस साल के आखिरी मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ शोबों में हासिल मुल्क की कामयाबियों का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माजी का जायजा हमेशा हाल और मुस्तकबिल की तैयारियों के लिए तहरीक देता है। उन्होंने कहा कि 2022 में मुल्क के लोगों की ताकत, उनका ताउन, उनका अज़्म और उनकी कामयाबी की वसअत इतनी है कि मन की बात में सबको शामिल करना मुश्किल होगा। 2022 वाकई कई मायनों में बहुत ही प्रेरक रहा, अद्भुत रहा। इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए और इसी वर्ष अमृत काल का प्रारंभ हुआ। इस साल देश ने नई रफ्तार पकड़ी। सभी देशवासियों ने एक से बढ़कर एक काम किया। 2022 की विभिन्न सफलताओं ने आज पूरे विश्व में भारत के लिए एक विशेष स्थान बनाया है। 2022 यानी भारत द्वारा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल करना। 2022 यानी भारत द्वारा 220 करोड़ वैक्सीन का अविश्वसनीय आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड। 2022 यानी भारत द्वारा निर्यात का $400 बिलियन का जादुई आंकड़ा पार कर जाना। 2022 यानी देश के जन जन द्वारा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को अपनाना, जी कर दिखाना।
2022 यानी भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का स्वागत 2022 यानी स्पेस, ड्रोन और डिफेंस सेक्टर में भारत का परचम 2022 यानी हर क्षेत्र में भारत का दमखम। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स हों या हमारी ख्वातीन की हॉकी टीम की जीत, हमारे नौजवानों ने खेलों के मैदान में भी जबरदस्त सलाहियत का मुजाहरा किया। पीएम ने कहा कि मुल्क के लोगों ने इत्तेहाद और यकजहती का जश्न मनाने के लिए बहुत सी शानदार तकरीबात का एहतमाम किया, जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे की तौसीह है। साल 2022 एक और कारण से हमेशा याद किया जाएगा। ये है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का विस्तार। देश के लोगों ने एकता और एकजुटता को सेलिब्रेट करने के लिए भी कई अद्भुत आयोजन किए। गुजरात के माधवपुर मेला हो, जहां रुक्मिणी विवाह और भगवान कृष्ण के पूर्वोत्तर से संबंधों को सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर काशी तमिल संगमम हो, इन पर्वों में भी एकता के कई रंग दिखे। 2022 में देशवासियों ने एक और अमर इतिहास लिखा है। अगस्त के महीने में चला हर घर तिरंगा अभियान, भला कौन भूल सकता है। वो पल थे हर देशवासी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। आजादी के 75 वर्ष के इस अभियान में पूरा देश तिरंगामय हो गया। 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तो तिरंगे के साथ सेल्फी भी भेजी। आजादी का ये अमृत महोत्सव अभी अगले साल भी ऐसे ही चलेगा, अमृत काल की नींव को और मजबूत करेगा। इस साल भारत को G20 ग्रुप की सदारत की जिम्मेदारी भी मिली है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने अहले वतन से अपील की कि वो नए साल में G20 के जोशो खरोश को एक नई बुलंदी पर ले जाएं और इस तकरीब को एक अवामी तहरीक बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। पूरी दुनिया में क्रिसमस की धूम है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में ईसा मसीह के यौम पैदाइश पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का यौम पैदाइश भी है। पीएम ने मन की बात में अटल जी को भी याद किया। वज़ीर-ए-आज़म ने 26 दिसंबर को मनाए जाने वाले वीर बाल दिवस का भी जिक्र किया। मुल्क भर में क्रिसमस का त्यौहार इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने हमवतनों को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। इसके साथ ही पीएम ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को उनके यौम पैदाइश पर याद किया। आज दुनिया भर में धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार भी मनाया जा रहा है। ये जीसस क्राइस्ट के जीवन, उनकी शिक्षाओं को याद करने का दिन है। मैं आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज हम सभी के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है। वे एक महान राजनेता थे, जिन्होंने देश को असाधारण नेतृत्व दिया। हर भारतवासी के हृदय में उनके लिए एक खास स्थान है। वज़ीर-ए-आज़म ने 26 दिसंबर को मनाए जाने वाले वीर बाल दिवस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुल्क साहिबजादे और माता गुजरी की कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा। साथियों, कल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस है और मुझे इस अवसर पर दिल्ली में साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहादत को समर्पित एक कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिलेगा। देश साहिबजादे और माता गुजरी के बलिदान को हमेशा याद रखेगा। दुनिया के कई ममालिक में कोविड इन्फेक्शन के बढ़ते हुए खतरे के पेश नजर वज़ीर-ए-आज़म ने हमवतनों से त्यौहार को एहतियात के साथ मनाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें।
जदीद तिब्बी साइंस की बुनियाद सबूतों पर है। वजीर आजम ने कहा कि कदीम भारतीय तिब्बी निज़ाम जितने ज्यादा शवाहिद पर मबनी होंगे, पूरी दुनिया में उनकी मकबूलियत में उतना ही इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत इसके लिए मुसलसल कोशा है। वजीर आजम ने कहा कि सदियों से हमारी जिंदगी का हिस्सा रहे योग और आयुर्वेद जैसे हमारे शास्त्रों के सामने सबूत पर मबनी तहकीक का फुकदान हमेशा एक चैलेंज रहा है, लेकिन अब योग और आयुर्वेद भी जदीद दौर के मेयार और कसौटी पर खरे उतर रहे हैं। आप सभी ने मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर के बारे में जरूर सुना होगा। इस संस्थान ने रिसर्च, इनोवेशन और कैंसर केयर में बहुत नाम कमाया है। इस सेंटर द्वारा की गई एक इंटेंसिव रिसर्च में सामने आया है कि ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों के लिए योग बहुत ज्यादा असरकारी है। टाटा मेमोरियल सेंटर ने अपनी रिसर्च के नतीजों को अमेरिका में हुई बहुत ही प्रतिष्ठित ब्रेस्ट कैंसर कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया है। इन नतीजों ने दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, क्योंकि टाटा मेमोरियल सेंटर ने एविडेंस के साथ बताया है कि कैसे मरीजों को योग से लाभ हुआ है। वजीर आजम ने कहा कि भारतीय तिब्बी निज़ाम जितने ज्यादा शवाहिद पर मबनी होंगे, पूरी दुनिया में उनकी मकबूलियत उतनी ही बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत इसके लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। दिल्ली के एम्स में भी एक प्रयास किया जा रहा है। यहां हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को वैलिडेट करने के लिए 6 साल पहले सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च की स्थापना की गई। इसमें लेटेस्ट मॉडर्न टेक्निक्स और रिसर्च मेथड्स का उपयोग किया जाता है। वजीर आजम ने दिल्ली के एम्स में भारतीय तिब्बी निज़ाम के साइंसी तौसीक को भी एक तहरीक की शक्ल में तब्दील करने पर भी जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। त्रिपुरा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम सुनने के लिए मुकामी अफराद मौजूद थे। प्रोग्राम के बाद उन्होंने वजीर आजम मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी इस प्रोग्राम में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में बात करते हैं और इससे उन्हें अच्छा काम करने और आगे बढ़ने की तरकीब मिलती है। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को सुनकर लोग काफी उत्साहित नजर आते हैं। सर, क्या अच्छा लगा आज आपको पीएम की मन की बात? एक्चुअली मोदी जी मन की बात में हमारा देश का हर कोना का हर हिस्सा लेके बात करता है। आज भी हमारा छोटा सा नॉर्थ ईस्ट लेके बात किया, हमारा सिक्किम को लेके बात किया और हर कोना को लेके बात करता है। इससे क्या होता है ना, हम जो मन की बात देखते हैं, हम जो भारतवासी, हमको बहुत प्रेरणा और उत्साह मिलता है आगामी दिन में काम करने के लिए। आंगनबाड़ी वर्कर हूँ और मैं मन की बात में श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रधानमंत्री जी छोटे छोटे बात पे हमारा ख्याल रखते हैं। भारत के लिए खेल की सुविधा में अच्छी बात बोले। हम भी कोशिश करेंगे भारत के लिए कुछ करें, मेडल लेके आए। मुझे बहुत अच्छा लगा श्री नरेंद्र मोदी का बात सुन के। मैं कोशिश करूंगा देश के लिए कुछ करने का। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को सुनकर और खास तौर पर त्रिपुरा के अंदर लोग काफी उत्साहित नजर आए। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, त्रिपुरा। मुल्क के साबिक वजीर आजम और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का आज यौम पैदाइश है। अटल जी का यौम पैदाइश आज पूरे मुल्क में गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाया जा रहा है। अटल जी की समाधि सदैव अटल पर एक दुआया मीटिंग का भी एहतमाम किया गया। सदर द्रौपदी मुर्मू ने अटल जी की समाधि पर खराज अकीदत पेश किया। नायब सदर जमहूरिया जगदीश धनखड़ ने भी उनकी समाधि पर गुलहाए अकीदत नजर किए।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के साबिक वजीर आजम और भारत अटल बिहारी वाजपेयी को सदैव अटल पर खराज अकीदत पेश किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी अटल जी की समाधि पर खराजी अकीदत पेश किया। वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने भी अटल जी को गुलहाए अकीदत नज़र किए। साबिक वजीर आजम और अटल बिहारी वाजपेयी जी को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में गुलहाए अकीदत नजर किए गए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत मुतादिद मौजूद शख्सियात ने अटल जी को गुलहाए अकीदत नजर किए। साबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साबिक वजीर आजम और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके यौम पैदाइश पर याद किया। उन्होंने ट्वीट किया कि अटल जी के यौम पैदाइश पर उन्हें सत सत सलाम। भारत के लिए उनके खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। उनकी क़यादत और दूरंदेशी लाखों अफराद को तहरीक देती है। ममनून कौम आज महामाना मदन मोहन मालवीय को उनके यौम पैदाइश पर सलाम कर रही है। मालवीय जी ने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी पूरी जिंदगी सर्व कर दी। मालवीय जी एक अजीम माहिर तालीम, बेहतरीन मुक़र्रिर और कौमी रहनुमा थे। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कायम की, जो भारत में तालीम का एक बड़ा मरकज़ है। वो एहतराम के साथ महामना के नाम से जाने जाते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में पंडित मदन मोहन मालवीय को खराजी अकीदत पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में भारत के अजीम फर्जंद महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को उनके यौम पैदाइश पर खराजी अकीदत पेश किया है। उन्होंने कहा, मां भारती के अजीम सपूत महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को उनकी जयंती पर आजिजाना खराजी अकीदत। मुल्क के तालीमी मैदान को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। वजीर आजम ने एक वीडियो भी शेयर किया। काशी हिंदू यूनिवर्सिटी के बानी और अजीम मुजाहिद आज़ादी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का 161वां यौम पैदाइश है। पूरी कौम उन्हें याद कर रही है। वहीं काशी में उनकी अजीम सपूत उनकी सालगिरह खास अंदाज में मनाकर उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। पेश है वाराणसी के 80 घाट से हमारे नामा निगार हरिकेश बहादुर सिंह की ये खुसूसी रिपोर्ट। मालवीय जी की यह चित्र है मालवीय जी का, और 80 घाट है। मालवीय जी के जीवन में 80 घाट का महत्व है। जैसे कि यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री का यहाँ से स्वच्छता अभियान शुरू किया था, वैसे ही मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में 80 घाट पर ही बैठकर लोगों से चर्चा की थी। उन्हीं के जीवन से, चूंकि आज उनका जन्मदिन है, उन्हीं के जीवन से जुड़े हुए अभिलेख और छाया चित्र प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, जिसको देखने के लिए लोग, युवा भी, वरिष्ठ नागरिक भी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पढ़े हुए उनके मानस पुत्र भारी संख्या में आ रहे हैं और पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक तरफ जहां अभिलेख और छायाचित्र प्रदर्शनी लगी हुई है मालवीय जी की, वहीं दूसरी तरफ जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पढ़े हुए छात्र, पूरा छात्र हैं और मालवीय जी के मानस पुत्र हैं, उनके अभिनंदन और सम्मान का एक समारोह भी आयोजित किया गया है। ये जो सम्मान है, इसको आयोजित करने वाले वीरेंद्र सिंह जी हैं, जो ये खुद भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। वीरेंद्र जी, ये कैसा अवसर है और क्यों सम्मानित कर रहे हैं आप 3 लोगों को? ये विगत तीसरा साल है 161वीं मालवीय जी के जयंती के पावन उपलक्ष्य में
महामना के जो एक सपना था, वो जाह्नवी के तट पर उन्होंने संकल्प लिया था। उन्होंने सोचा था, देश आजाद नहीं हुआ था, उनके मन में 1905 में कुंभ के मेले में उन्होंने संकल्प लिया था कि एक शिक्षा मंदिर ऐसा होना चाहिए। और उनकी जो दूरदृष्टा थे, वो शिक्षक थे, वो पत्रकार थे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो राजनेता थे। उनकी दृष्टि में देश आजाद होगा तो आने वाला समय कैसा हिंदुस्तान का होगा, हमको अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर हमको उन विद्यार्थियों से टकराना होगा जो हमारे ऐसे शिक्षार्थी, विद्यार्थी और शिक्षक तैयार करें जो। आगे बढ़ते हैं। वन रैंक वन पेंशन पर 2 रोज कबल काबीना के इजलास में किए गए फैसले पर इंडियन एक्स सर्विसेज लीग के सदर ब्रिगेडियर करतार सिंह ने वजीर आजम और वजीर दिफा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हमारा देरीना मुतालबा पूरा कर दिया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले वक्त में भी हुकूमत अपने फौजियों की फलाह बहबूद से मुताल्लिक तमाम कामों को इसी तरह मुकम्मल करती रहेगी। आज मैं अपनी सरकार, अपने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी एक लंबित डिमांड को कुछ समय बाद घोषित कर दिया है। ये डिमांड वन रैंक वन पेंशन का रिवीजन जो 2019 से ड्यू था, कोविड के कारण इसमें कुछ देरी हुई। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय भी सरकार अपने सैनिकों के सभी वेलफेयर को इसी प्रकार निभाती रहेगी। एक और छोटा सा निवेदन है कि जो लोग, जो सैनिक, जो वीर नारियां 75 साल से ऊपर है, उन सब का भी जो एरियर है वो एक मुफ्त दे दें तो उन लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि पिछले 4 वर्ष में हमारे तकरीबन 8 से 9 हजार पेंशनर्स वर्ग सुधार गए हैं। पूरे शुमाली भारत समेत मुल्क के कई हिस्सों में शदीद सर्दी जारी है। महकमा मौसमियात ने शुमाली राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अगले 3 दिनों तक शदीद सर्दी की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में आज सर्द लहर बरकरार रहेगी। कौमी राजधानी खित्ते में सर्द लहर में शिद्दत आने से दर्जा हरारत मामूल से नीचे गिर गया। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार, मगरबी बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, आसाम और त्रिपुरा में आज सुबह घनी धुंध छाई रही। गुज़िश्ता चंद दिनों से वादी कश्मीर में दर्जा हरारत मुसलसल नुक्ता इंजमात से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज्यादातर मकामात पर पारा औसतन -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। दूसरी जानिब तमिलनाडु के जुनूबी साहिली इलाकों में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। जुनूबी केरला में 26 दिसंबर और लक्षद्वीप में 27 दिसंबर को भारी बारिश हो सकती है। माहिगीरों को मशवरा दिया गया है कि वो 24 और 25 दिसंबर को जुनूब मगरबी खलीज, बंगाल और श्रीलंका के साहिल की जानिब न जाएं। और दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। क्रिसमस के खुमार ने गोवा, मुंबई, कर्नाटक और दिल्ली में लोगों को अपनी लपेट में ले लिया है। इससे कबल रात 12 बजे के बाद लोग क्रिसमस की खुशी में डूब गए। इस खास मौके पर गिरजाघरों में दुआया इज्तिमात का एहतमाम किया गया। मुल्क भर में लोग क्रिसमस का त्यौहार जोशो खरोश से मना रहे हैं। इस मौके पर उड़ीसा के सुदर्शन पटनायक ने पुरी में समुद्र के किनारे वाक़े गंजाम के गोपालपुर में 1500 किलोग्राम टमाटरों से 27 फीट ऊंचा रेत का सेंटा क्लॉस बनाया। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में उड़ी के हथलंगा सेक्टर में फौज और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में असला और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। 3 RR राजपूत के कमांडिंग ऑफिसर मनीष बेंच ने बारामूला में बताया कि उनमें से 8 AK-74 राइफलें, 24 मैगजीन, 560 जिंदा कारतूस, चीनी पिस्तौल, 9 चीनी और 5 पाकिस्तानी ग्रेनेड मिले हैं।
भारत और कजाकिस्तान की फौजों के दरमियान मेघालय में मुश्तरका फौजी मश्क काजिंद 2022 जारी है। ये मश्क दोनों ममालिक के दरमियान ताउन और दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के मकसद से अमरोई में शुरू हुई है। ये 28 दिसंबर को खत्म होगी। और तुनिशा शर्मा की मौत हो गई है और अभी तफ्तीश जारी है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा रखी है। अमेरिका में सर्द मौसम लोगों के लिए इंतहाई मुश्किल साबित हो रहा है। शदीद सर्दी और तूफान के बाइस अमेरिका में मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गए हैं। अमेरिका में बर्फानी तूफान से लाखों अफराद मुतासिर हुए हैं। तूफान ने 20 लाख घरों को बिजली की फरहमी में खलल डाला है और बड़े हवाई अड्डों से परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह ओहायो में भी शदीद बर्फबारी जारी है। बर्फ आहिस्ता आहिस्ता घरों और कारों को मुकम्मल तौर पर ढांप रही है। तूफान से मरने वालों की तादाद 14 हो गई है। और कनाडा में भी खौफनाक तूफान ने तबाही मचाई हुई है। कनाडा में आर्कटिक तूफान ने निज़ाम में जिंदगी को काफी मुतासिर किया है। कई रियासतों में तकरीबन 3,17,000 अफराद को बिजली के बहरान का सामना है और तूफान के बाइस ट्रैफिक सर्विस मुतासिर हुई है। सड़क और रेल सर्विस पर भी असर हुआ है और बड़े फिजाई अड्डों ने परवाजें मनसूख कर दी हैं। कनाडा के माहिरीन मौसमियात का कहना है कि मौसम में तब्दीली के बरकरार रहने की तवक्को है। दर्जा हरारत में इजाफा और बारिश मुतवक्के है। और खेल की खबरों में भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 3 विकेटों से सनसनीखेज जीत दर्ज की। इसके साथ ही भारत ने 2 मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली। बांग्लादेश की तरफ से दिए गए 145 रन के हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम की शुरुआत इंतहाई खराब रही। भारत ने चौथे दिन के खेल के आगाज में ही जयदेव का विकेट गंवा दिया है। उन्हें शिकेबुल हसन ने एलबीडब्ल्यू किया। वो 16 गेंदों पर 13 रन बनाने के बाद आउट हुए। इसके बाद भारत को ऋषभ पंत और अक्षय पटेल की शक्ल में 2 बड़े झटके लगे। ये दोनों खिलाड़ी मेहदी हसन मेराज का निशाना बने। पंत 13 गेंदों पर 9 रन बनाने के बाद आउट हो गए, जबकि अक्षर पटेल 69 गेंदों पर 34 रन बनाने के बाद पवेलियन लौट गए। इसके बाद अश्विन और श्रेयस अय्यर ने इनिंग्स को संभाला और 8वें विकेट के लिए 71 रन की नाकाबिले शिकस्त शिराकत दारी करके भारत को जीत दिलाई। नाज़रीन, अब पेश है म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद की सालगिरह के मौके पर उनकी कामयाब मौसीकी पर मबनी फिल्मों के कुछ नगमे। आप इनका लुत्फ लें और हमें यही इजाजत दें। आदाब। लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का। 2 सितारों का ज़मीं पर है मिलन, आज की रात, आज की रात। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, गम का सिसकता साज न दे। आज कहेंगे